अभी तक जितने भी स्पीकर रेस्पेक्टिव स्पीकर्स जो है बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूबल स्पीचेस और जो आइडियाज़ शेयर किए हैं, यकीनन वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और बहुत ही प्रैक्टिकल और रियली बहुत ही टच्ड, जिससे इंटेलेक्चुअल सेक्शन भी जूझ रहा है और वो कहीं ना कहीं जो फिक्रमंद और इखलास और जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो सही लीडरशिप चाहते हैं, उन ये सब आइडियाज़ जो है उनके जहन में भी गर्दिश कर रहे हैं। एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, मुस्लिम्स जो है एक पॉजिटिव मूड में है, एक रिसेप्टिव मूड में है। पार्टीशन के बाद से अब तक जो है, जो पहले की प्रायोरिटीज थी मुस्लिम्स की, उससे वो बहुत दूर डिपार्चर कर चुका है। पहले तालीम के लिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती थी तो शायद हमारी जूतियां गिर जाती थी, मगर लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे। मगर आज जो है जिस कदर नेशनल लेवल पर एजुकेशन को लेके प्लानिंग चल रही है पूरे देश में, वो बहुत ही आई ओपनर है। जिस तरीके से परवेज साहब ने इशारा किया कि हम पूरी तरीके से डायलॉग की कल्चर्स को, और प्रदीप साहब ने भी कहा, वो अभी नहीं है, वो एकदम रूट कॉज है बैकवर्डनेस का। अगर जितना हम डायलॉग को बढ़ाएंगे, मैं भी इसी चीज को असर्ट करना चाहूंगा कि हम जहां जहां भी जाएं, जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, इस कल्चर्स को जो है, क्योंकि इंटरेक्शन डायलॉग जो है ये बेसिक आपके लर्निंग का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेसिक प्लेटफॉर्म है। और जहां जहां डायलॉग लोगों ने बंद किए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या प्रिंट मीडिया के जरिए, हमेशा वो कम्युनिटीज जो है नुकसान में है। एक पॉजिटिव जो अप्रोच है, क्योंकि ये गवर्नेंस जो है, अगर हेट्रेड के थ्रू गवर्नेंस का जो पैटर्न है, इसकी लाइफ बहुत कम है। ये एक ना एक दिन दम तोड़ेगी और जो ये नुकसान इससे हो रहा है, वो सेक्शन जो है उनकी नस्लें याद करेंगी कि हम कहां थे। आप यकीन जानिए, जो पैटर्न था हिंदुइज्म का और जो जिस चीज को हम यहां तक बढ़े हुए हैं, वो बहुत हेल्दी है, बहुत लिबरल है, सबके एकोमोडेशन में है, जिसको सुपर पावर वर्ल्ड में भारत को जिस तरफ देखा जा रहा है, मगर उसको एक जर्क लगा है। एक हेट की गवर्नेंस ने बहुत बड़ा जर्क दिया है। माइनॉरिटीज को उधर भी देखना है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज का सिर्फ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की बात करना ही से हमारा पूरा जो है डिस्कशन खत्म नहीं होता। देश अगर किसी चीज से नुकसान पा रहा है, किसी गवर्नेंस से, अगर हम अपने दुआओं में उनको भी याद रखते हैं कि जो उसके विक्टिम हो रहे हैं हेट रेट की गवर्नेंस के, तो इससे बड़ा भी खिदमत देश के लिए नहीं हो सकता। देश का पैटर्न का तरीका, जैसे ही अब महमूद पराशर जी यहाँ पे मौजूद है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, देश आजाद हुआ, पहले ही अटर वायलेशन आपका अगस्त 1950 में आर्टिकल 341 में एकदम से आया, जो जिसका आज तक कोई आंसर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे पा रहा है। कोई गवर्नमेंट, किसी भी तरह की गवर्नमेंट रही हो, नहीं दे पा रही है कि उन्होंने एक से पेशे के लिए, अगर एक स्वीपर एक मुस्लिम से और एक स्वीपर नॉन मुस्लिम से, एक को रिजर्वेशन है, एक को नहीं है, आपने आर्टिकल 15 का एकदम से अटर वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन, इसको कौन देखेगा? अभी गवर्नमेंट ने, मतलब यूपी गवर्नमेंट ने अभी अखलाक के केस में विड्रॉल की एप्लीकेशन आ रही है, फाइल भी कर दी है कि हम जो जिनपे 302 का मुकदमा चल रहा है 19 लोगों पर, सरकार उस केस को वापस लेना चाहती है। आप समझ रहे हैं किस कदर डेंजरस, मगर लॉयर्स का जो तरीका है, जो लॉयर्स हम एडवोकेसी के जरिए इन चीजों को आरटीआई के जरिए, डिजिटल एप्लीकेशन के यूटिलाइजेशन के जरिए, इस तरह के आजकल सोशल वर्क का नेट वो टोटली डिफरेंट है। अब डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए हम बहुत सी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। हमें इन्हीं चीजों पे आगे आना पड़ेगा।
जैसे काफी स्पीकर ने कहा, इल्म को बहुत बड़ा जो रूट कॉज रहा वो इल्म को दीनी इल्म और दुनियावी इल्म में बांटना जो है बहुत बड़ा इसने नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ कुरान में नफा बख्श इल्म के बारे में बात है, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म का तो कोई जिक्र ही तस्वुर भी नहीं है। अब नफा बख्श जो डिपार्चर हमने डिवीजन पे किया, एक मदरसा है वहां पर सिर्फ दीनी तालीम है दुनियावी तालीम से, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम बिना साइंस के, बिना मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के बिना पढ़े हम तरक्की कर सकते हैं क्या? कितने भी बड़े आप इल्म में हो जाए, जब तक आप बेसिक एजुकेशन जिसको हर सिटीजन को नफा बख्श पहुंचाने की जरूरत है, जो आपका जरिया बनेगा, आपको नफा बख्श सिटीजन बनाएगा। जब आप नफा बख्श सिटीजन बन ही गए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? आपको अपना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने आपको नफा बख्श तो बनाना पड़ेगा। साइंटिस्ट है, एक फ्रिज है, कूलर है, इनोवेशन कर रहे हैं, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उससे फायदा उठा रहे हैं। हमारी इनोवेशन कहां है? हम इनोवेशन में बिल्कुल भी बैकवर्ड भी जा रहे हैं। तो इन चीजों पे चूंकि वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। बहुत बढ़िया।